बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे नगेट्स। ये चिकन नगेट्स हैं, डोनट्स शेप में मैं इसको बनाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 8 डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं, बड़े साइज़ के। और इसको हम सबसे पहले चॉपर में डाल के करेंगे इसका ब्रेड क्रम्स तैयार। और यहाँ देखिए मैंने लिया है चिकन, ये है 600 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन है। इसको मैंने कुछ थाइस के पीस हैं, इसमें कुछ ब्रेस्ट के हैं। मिक्स जो लेंगे ना तो बहुत जूसी और मज़ेदार बनेंगे। खाली ब्रेस्ट की वजह से ना ये बहुत ड्राई ड्राई बनते हैं। तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है इसमें लहसुन का पाउडर। आप इसकी जगह लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, आपने अदरक इसमें नहीं डालनी। 2 टेबलस्पून भर भर के मैंने यहाँ पे लिया है सोया सॉस और 3 टेबलस्पून भर भर के हमने लेना है रेड चिली सॉस। ये हॉट रेड चिली सॉस है, ये हम इसमें डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी चाइनीज़ सॉल्ट, ऑप्शनल है, चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। और तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने पेस्ट बनाना है, इसको खूब अच्छे से चॉपर में चला लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा और 4 से 5 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, ऑप्शनल हैं। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप स्किप कर दें, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं, तो ट्राई करके देखिएगा। और इसको खूब अच्छा सा डालने के बाद हरी मिर्चों के साथ इसका मज़ीद अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें ऐसे स्मूथ होना चाहिए, कोई चीज़ इसमें मोटी मोटी नज़र नहीं आ रही। गोश्त के चंक्स अच्छे से पिस चुके हैं। अब इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखें, ये जो है थोड़ा स्टिकी होता है, हाथों से हैंडल नहीं होता, तो इसके यहाँ पे लिया है मैंने एक ढक्कन लिया है और एक छोटा राउंड में, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगी। और इस तरह जो घर में शॉपर आते हैं ना, जिसमें आप बैग, शॉपिंग बैग जो होते हैं जिससे सौदा सल्फ आता है, उसके इस तरीके से 2 पीसीस कट कर लें और उसको हल्का सा ग्रीस करें। और 1 टेबलस्पून आपने डालना है इसके अंदर ये मटीरियल चिकन वाला, ठीक है। तो डोनट्स की शेप हमने देनी है, तो आपने हर मर्तबा 1 टेबलस्पून ही लेना है, ताकि इक्वल साइज़ के जो हमारे नगेट्स हैं वो बन के तैयार हों। तो एक और ऊपर से रख दें इस तरीके से, ये जो बैग, शॉपिंग बैग का जो पीस कट किया हुआ है, ताकि आपके हाथों में बिल्कुल भी चिपके नहीं। इस तरीके से ये बहुत आसान तरीका है इसको शेप देने का। अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप कोई भी कुकी कटर लेकर उसकी शेप बना सकते हैं। ये देखें अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है, जो फालतू अगर आपको लगे तो वो साइड पे कर देना है। बस इसमें 1 टेबलस्पून ही इस ढक्कन में आएगा। और सेंटर से आपने क्या करना है, अब इसको डोनट्स की शेप देनी है राउंड में, जो इसके अंदर ये देखें ऐसे एक होल हमने तैयार करना है। तो इसको दबा के आपने ये ढक्कन इसको आर पार कर दें, तो ये एक होल बन जाएगा इसके अंदर और ये बिल्कुल डोनट्स की शेप तैयार हो जाएगी। जो बच्चे जो देख के ना बहुत खुश होते हैं और बहुत इजीली इसे हैंडल करते हैं, खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। सेम तरीके से देखें, हर मरतबा आपको जो शॉपर है उसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 टेबलस्पून इसमें हमेशा आएगा, तो इस तरह आपके इक्वल साइज़ के जो डोनट्स हैं वो बन के तैयार होंगे। तो ऐसे दबा लें और ऊपर से ये देखें इसके अंदर एक होल कर दें। तो इस तरीके से सारे नगेट्स आपने बना के तैयार कर लेने हैं। बस मैंने 2 आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, ये चीज़ आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगी। तो इस तरीके से तमाम नगेट्स तैयार हैं। और अगर मैं इनको गिन के बताऊं तो ये 40 जो नगेट्स हैं वो बनके तैयार हुए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे थोड़ी सी। तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं और ये मैदा है सिंपल। तो आपने सबसे पहले मैदे में इसको अच्छे से डस्ट कर लेना है, कोट कर लेना है। एक्सेस जो मैदा होगा वो झाड़ लें और इसको अंडे में डिप कर दें। और ऐसे किसी चीज़ की मदद से हैंडल करें ताकि आपके हाथ जो है वो गंदे ना हों। आप अपने सूखे हाथ से ही ब्रेड क्रम्स और मैदा जो है वो उस पर कोट करते जाएं, ये देखें। और जो अंडा है वो आपने किसी स्क्वायर की मदद से आप इसमें इस्तेमाल करें ताकि आपके हाथ जो है वो गंदे ना हो। और इस तरीके से आप काम करेंगे, किचन भी साफ़, हाथ भी साफ़ और आपका काम भी बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ऐसे आपने सारे नगेट्स बना के तैयार कर देने हैं। तो बच्चों को लंच बॉक्स में अगर नगेट्स मिल जाएँ तो यकीन करें उनकी तो ईद हो जाती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो जो भी आप उनको लंच बॉक्स दें, साथ में 1 से 2 पीस जो है वो नगेट्स के भी साथ दें। इस तरह बच्चों को चिकन भी रोज़ मिलता रहता है। और देखें मैंने जितनी ज़रूरत है वो मैंने साइड पे कर लिए हैं, बाकी मैंने ऐसे ज़िप लॉक बैग जो है इसमें फ़िल करके रख दिए हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उस टाइम ही निकाल के इनको फ्राई कर लेती हूँ, बिल्कुल चिपकते नहीं हैं। तो आपने कोटिंग करने के बाद इनको फ्रीज़ करना है। पहले अगर इस तरह ही आप डायरेक्ट फ्रीज़ कर देंगे तो कभी कभी ये पानी छोड़ देते हैं या फिर ये होता है कि चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है। तो जब हम इसे कोटिंग कर देते हैं ये आपस में चिपकते नहीं हैं।
तो बहुत मीडियम फ्लेम पे, बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये देखें स्लोली आपने इसको 5 से 7 मिनट में कुक करना है, ताकि जो चिकन कच्ची है अंदर से वो अंदर तक कुक हो जाए। और ये देखें ऐसा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो नगेट्स तैयार हैं। कितनी सिंपल आसान रेसिपी है, तमाम मसाले वही हैं जो घर में मौजूद होते हैं और ढेर सारे नगेट्स बनके भी तैयार हैं, फ्रीज़ भी कर लिए हैं। और बाज़ार से जो पैकेट ख़रीदो ना तो वो आता बाद में है, ख़त्म पहले हो जाता है। और बहुत क्रंची, बहुत मज़ेदार बन के ये तैयार हुए हैं। और ये अंदर तक इसका टेक्सचर चेक करें, अंदर से सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रंची हैं। और जो इसमें ग्रीन कलर की आपको ग्रीन चिली नज़र आ रही है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और इसको लाइक और शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।